अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि व आमन्तु बिर्रसूलि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हाफिज़ व क़ारी डॉक्टर हकीम नदीम क़ादरी साहब बानी व मोहतमीम मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा टक्कर ग्राम नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ व क़ारी मौलाना करामत साहब क़िबला दीगर उलमा हुफ़ाज़ शुअरा अहले इल्म और सामने तशरीफ़ फरमा गुलामाने मुस्तफ़ा का हुजूम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद मेरी आवाज़ पहुंची नहीं होगी, अगर पहुंची होगी तो आपकी आवाज़ मेरे कान तक नहीं पहुंची। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब लग रहा है कि माशाअल्लाह जिंदा कौम मेरे सामने है, जिंदा दिल कौम मेरे सामने है। और अगरचे यहाँ पर सुनने वाले कम हैं, लेकिन ये हम लोगों का इतिहास भी रहा है कि हमेशा हमारी तादाद कम ही रही है। वहाँ 313 भी थे, तो कहीं 700 थे, तो कहीं 72 थे। हमेशा हमारी तादाद कम ही रही है और हम ऐसी जिंदा दिल कौम हैं कि हम अपनी कमी पर नहीं जाते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे सुनने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि अगरचे हम कम हैं लेकिन हम में बहुत दम है, ऐसा होना चाहिए। और ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। सब चीज छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए ताकि सब लोग हमारे तरफ तवज्जो रखें। सारी चीजें छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। बच्चों को थोड़ा खामोश करवा लेना, बार बार आना जाना डिस्टर्ब करेंगे बच्चे नहीं तो। ये माहे मिलाद का बाबरकत महीना और चमकते दमकते टेंट के नीचे हम और आप बैठे हुए हैं, तो वहीं पर हमारे ऊपर उन रहमतों का भी नुज़ूल हो रहा है जो रहमतें हमको दिखाई नहीं देती हैं। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, तो वहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। और फिर हम और आप, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम और आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं। लिहाजा हम तो वैसे भी खुशनसीब हैं। अल्लाह पाक फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये कौन फरमा रहा है? रब्बे कायनात ने फरमाया। अल्लाह का जिक्र हम कहाँ करते हैं? अल्लाह का जिक्र हम या तो तन्हाई में करते हैं या तो मजमा में करते हैं, लेकिन करते तो लोगों के बीच में ही हैं। लेकिन कुर्बान जाएं कि हम और आप इतनी किस्मत वाले हैं कि हम लोगों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करेंगे। अल्लाह फरिश्तों के दरमियान हमारा जिक्र कर रहा है, जिक्र चर्चा कर रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लिहाजा ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में हाजिर आए हैं। साथ ही साथ हमारे
हाफिज कारी डॉक्टर नदीम साहब क़िबला भी ये मुबारकबाद के काबिल हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल को सजाया, और सिर्फ इन्होंने सजाया नहीं बल्कि जिन्होंने भी सजाया, लेकिन इसकी बरकतें तमाम हाज़रीन को मिलेंगी। ये भी एक अच्छी बात है कि सजाता कोई है, उसकी बरकतें कोई और लूटता है। तो हजरत मोहतरम ये उस तरह है जैसे दरख्त कोई लगाता है और फल उसका जमाना खाया करता है। लिहाजा हम और आप यहाँ पर इतनी पाकीज़ा और बाबरकत महफिल में बैठे हुए हैं। हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हम जो है अगर आए हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हमको सुनने के साथ साथ अमल भी करना है और बहुत कुछ यहाँ से लेकर उठना है। साथ ही साथ हमको जो चीजें हम सुनेंगे उन पर हमको अमल भी करना है। कहिए इंशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, कहें माशा अल्लाह, कहिए अल्लाहु अकबर। अब ये बताइए हजरत मोहतरम कि हमने कहा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितना मिनट लगा हम लोगों को बोलने में? मुश्किल से 20 सेकंड भी नहीं लगा 3 तस्बीह बोलने में। दुनिया के एक से एक लखपति, करोड़पति लोग, एक से एक मालदार लोग दुनिया में तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी पूरी दौलत भी खर्च करें तो ये बताइए कि क्या जन्नत की कोई चीज दुनिया में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। आपने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा दिया। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एक दरख्त आपके नाम का जन्नत में लगा दिया। आपने कहा अल्लाहु अकबर, एक दरख्त और जन्नत में अल्लाह पाक ने आपके नाम का लगा दिया। पता चला कि अल्लाह की रहमत हम जैसे गुनाहगारों को पुकार रही है कि ऐ मेरे बंदों, तुम मुझसे मांगो तो तुम थोड़ा अमल करोगे, मैं तुम्हें बहुत सारी जज़ाएं दूंगा। तुम छोटा अमल करोगे, मैं इसकी बड़ी जज़ा तुमको दूंगा। तुम दुनिया में छोटा काम करोगे, मैं तुम्हें जन्नत में उसका सिला अता करूंगा। दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा, जन्नत में भी तुम्हें उसका अजर मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है और साथ ही साथ 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे उसके बुलंद हो जाते हैं। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल मीलाद हम और आप मनाते हैं। मीलाद का मतलब क्या होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जिक्र करना, ये मीलाद कहलाता है। मीलाद क्यों मनाना है? मीलाद हम क्यों मनाते हैं? उसका मकसद क्या है? उसकी दलील क्या है? ये हम बारहा सुनते हैं और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाते भी हैं। आज जुमा में ही हमने इसी मौजू पर तकरीर की थी कि मीलाद हम क्यों मनाते हैं और मीलाद मनाना कहाँ से साबित है, मीलाद का सिला क्या मिलता है। लेकिन हजरात मोहतरम, मीलाद का मकसद क्या है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या है? आज अपने टूटे फूटे अंदाज में नबी की आला सीरत, नबी के आला मरातिब, नबी की आला फजीलत और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में किस लिए आए, इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह पाक मुझे हक बोलने और हम सबको हक पर अमल करने और दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छी बात लगे तो हुजूर का नाम आए तो दुरूद शरीफ भी पढ़ें और अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। और हमने पहले भी बताया कि हमें मजमे की जरूरत नहीं होती है, जहां भी जिक्र मुस्तफा होता है वो महफिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करती है। लिहाजा
इस महफिल मकबूल में हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक हम सब के आने को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक, के बेशक अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में किस लिए भेजा, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा कि मैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लोगों को अच्छे अखलाक सिखाऊं और जो आदत व अतवार हैं उनकी तकमील करूं, लोगों को अच्छे अखलाक सिखाऊं, अच्छे अखलाक की तरबियत दूं, लोगों के दिलो दिमाग में जो बुरी चीजें हैं उनको मिटाऊं और उनके ज़हन व दिमाग को अच्छे अखलाक के जरिए, अच्छी आदतों के जरिए, अच्छे अतवार के जरिए, अच्छे कामों के जरिए, अच्छे अक़वाल के जरिए, अच्छे अफ़आल के जरिए उनकी अच्छी तरह रहनुमाई कर दूं। गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए, मकसद क्या था, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छी बातें सिखाएं, लोगों को अच्छे किरदार सिखाएं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा, टीचर बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर हैं, हम तमाम के तमाम आपके गुलाम हैं, उनसे अच्छी बातें सीखते हैं, उनकी बातों को आम करते हैं। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद है। अगर ये मकसद, हम उस मकसद पर अमल ना करें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद हमको दिया है, जिस मकसद को लेकर आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अगर उस मकसद पर हम अमल ना करें तो फिर हमारा किस काम का कहना कि हम गुलामी नबी हैं, हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, हम आशिकाने रसूल हैं। अरे आपने देखा है कि आप अपनी कंपनी में, अपनी दुकान में किसी कारीगर को रखते हैं, किसी नौकर को रखते हैं। अब आप उस नौकर से क्या तवक्को रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं ना कि जो दुकान का काम होगा, जो मैं कहूंगा वो नौकर करेगा, जो मैं कहूं वही गुलाम करे। अगर आपकी फरमाबरदारी आपका नौकर, आपका गुलाम ना करे तो आप ये कहेंगे कि मेरा नौकर तो किसी काम का नहीं है, ये नाकारा है। आप ये बताइए, जब नाकारा है तो उसको बाद बिना काम के कितने दिन आप उसको पेमेंट करें देंगे? बिना काम के तो आप उसको पैसा भी नहीं देंगे। अरे 2 दिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको भगा देंगे। लेकिन ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, हम उनके गुलाम हैं। हम बुरा करें उसके बाद भी अल्लाह हमको रिस्क दे रहा है, रसूल के सदक़े में हम रिस्क पा रहे हैं। हम गुनाह कर रहे हैं उसके बाद भी रसूल के सदक़े में अल्लाह हमको रिस्क दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नौकर हैं, बुरा काम करें तब भी रिस्क का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अरे इससे बढ़कर रसूल की रहमत क्या हो सकती है? अल्लाह पाक फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कहे महबूब फरमा दो कि तुम अल्लाह की रहमत, उसके फज़ल पर खुशियां मनाया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तो बहुत बड़ी रहमत है। हम बड़ी रहमत तो दूर की बात है, जितनी भी रहमतें हैं हम ये कहते हैं कि तमाम रहमतें हमको मिली हैं तो रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में मिली है, उसी ताहा व यासीन के सदक़े में मिली है, जिसकी शान रब बयान करते हुए फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का जमाना नफरतों का दौर है, आज का जमाना दूर रहने वाला दौर है। आज हाल ये है कि एक भाई की दूसरे भाई से नहीं पट रही है, बाप बेटे में नहीं पट रही है, बहन भाई में नहीं पट रही है। कहीं माँ बाप को अपनी औलाद, उनकी औलाद ही बुरा कह रही है, तो कहीं हाल ये है कि छोटी छोटी सी गलती पर माँ बाप ऐसी ऐसी बद्दुआएं, ऐसे ऐसे अल्फाज अपने
अपनी जबान से अदा करते हैं जो शायाने शान नहीं होती, जिसकी शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी अखलाक के बारे में हमको फरमाया है कि ऐ लोगों, तुम उस अखलाक पर अमल करो जो अखलाक मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका मुसलमानों की माँ है, रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए कि हुजूर के अखलाक कैसे थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम नबी के अखलाक के बारे में पूछते हो, खुलुकुल कुरान, नबी का अखलाक तो सरापा कुरान मजीद था। अब जब नबी का अखलाक सरापा कुरान है तो फिर हमको हुजूर के अखलाक पर अमल करने की जरूरत है। उस दौर को याद रखें कि जो मुसलमानों का दौर था, जिस दौर पर मुसलमान अपने अखलाक के जरिए फैलते हुए नजर आ रहे थे। मुसलमान ये जोरो जबर से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला, बल्कि मुसलमान और इस्लाम अगर फैला है तो वो अच्छे अखलाक के जरिए फैला है। उस अखलाक के जरिए फैला है, उन अखलाक के जरिए फैला है कि जिन अखलाक की नबी ने हमको तलकीन फरमाई है, हुक्म फरमाया है। जैसा कि हजरात मोहतरम हदीस की रोशनी में मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक ज़ैद बिन साना नाम के एक साहब थे जो बाद में जो है दाखिल इस्लाम हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे तो उस वक्त हुजूर की बारगाह में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, बल्कि कहते हैं ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने से जो है आपने मुझसे चंद खजूरें ली थी और आपने लौटाने के लिए कहा था, आपने अब तक वो खजूरें मुझे लौटाई नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यहूदी से खजूरें तो ली थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ दिनों की मुद्दत के लिए ली थी और उन मुद्दत को खत्म होने में 3 दिन अभी बाकी थे। लेकिन वो आया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा कि आपने अब तक जो है मेरे खजूर मुझे लौटाए नहीं, लिहाजा मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे खजूर लौटाइए। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुबारक चादर अपने गले में डाले हुए थे, उस चादर को खींच के कहता है कि मुझे मेरा खजूर लौटाइए, मेरा माल लौटाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कोई इस तरह से पेश आ जाए, और वो भी मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम का मजमा है, लेकिन जब वो इस तरह हुजूर से पेश आया तो वहीं पर हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसी भी शख्सियतें मौजूद थी, तो हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद थे। फौरन उन्होंने तलवार निकाली और कहने लगे कि ए शख्स, याद रख, इस तरह नबी से पेश नहीं आते, मैं नबी का एहतराम कर रहा हूँ, अगर सामने नबी ना होते तो कब की तेरी गर्दन जो है मैं तलवार से अलग कर दिया होता। यहाँ इतना कहना था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर को खामोश फरमाया और फिर फरमाया कि ए उमर, तुमको तो उस यहूदी के तरफ से बोलना चाहिए, उल्टा तुम उसको बोल रहे हो, बल्कि तुमको तो ये कहना चाहिए कि आका, आपने जो है इसका माल क्यों नहीं लौटाया, आपको तो तुम्हें इस तरह बात करना चाहिए था, लेकिन तुम उल्टा उसको कह रहे हो। देखिए हजरात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का आलम ये था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को किस तरह अखलाक सिखाया करते थे। हजरत उमर से हुजूर ने ये फरमाया और साथ ही साथ ये फरमाया कि ए उमर, जाओ अंदर जो माल रखा है उन खजूरों में से इसको जितना मैंने इससे लिया था उतना खजूर इसको वापस कर दो, और साथ ही साथ कुछ खजूरें इसको ज्यादा दे देना, एक्स्ट्रा दे देना। अब हजरत उमर अर्ज करते हैं, एक तो उसने आपके साथ बदतमीजी की, दूसरा आप उसको ज्यादा खजूर देने के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। आखिर इसकी वजह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उमर, उसके खजूर के बदले में उतनी खजूर मैं देने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जायद खजूर इस वजह से कि जो तुम उसके साथ इस तरह पेश आए, कहीं उसका दिल तो नहीं दुखा है, कहीं उसको तकलीफ तो नहीं हुई, उसकी वजह से मैं चंद खजूरें जायद के लिए कह रहा
रहा हूँ। अब हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जब फरमान सुना हजरत उमर ने, तो चंद खजूरें भी दी और साथ ही साथ जायद खजूर देने के बाद उस यहूदी ने कहा कि ए उमर, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहा कि नहीं। कहा कि मेरा नाम जैद बिन साना है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि क्या तुम वही यहूदी आलिम तो नहीं जो जैद बिन साना यहूदी के बहुत बड़े आलिम हैं? कहा हाँ हाँ मैं वही आदमी हूँ। कहा हजरत उमर ने कि अरे तुम तो पढ़े लिखे हो और यहूदियों के आलिम हो, उसके बाद तुमको तरीका नहीं कि तुम्हें नबी से किस तरह पेश आना चाहिए, तौर तरीका तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। हजरत उमर ने जब ये फरमाया तो वो यहूदी आलिम कहते हैं कि ए उमर, मुझे यकीनन मालूम है कि नबी के साथ कैसे पेश आना चाहिए, लेकिन मैंने तौरेत में जो है 2 नबी की निशानियां पढ़ी थी, उसी निशानी के बारे में मैंने जब पढ़ा, एक निशानी तौरेत में नबी की ये पढ़ी कि आखिर जमाने में जो नबी आएंगे उनका हाल ये होगा कि उनके साथ सामने वाला शख्स जितना ज्यादा गुस्सा से पेश आएगा, नबी उसके साथ रहम दिल होते हुए नजर आएंगे। दूसरी सिफत मैंने जो नबी की पढ़ी वो ये सिफत पढ़ी कि जब कोई जहालत के साथ जिस तरह जहालत भरी जहालत में उनके साथ मुकाबला करेगा, बातचीत करेगा, मोहम्मद अरबी उसके साथ उतनी ज्यादा रहमदिली के साथ मामलात करते हुए नजर आएंगे। मैंने ये 2 निशानियां तौरेत में नबी की पढ़ी थी, मैं यही देखना चाहता था, इसी वजह से मैंने नबी के साथ बदतमीजी से बात की। मैं देखना चाहता था कि जब मैं बदतमीजी और जहालत से नबी से पेश आऊंगा तो नबी उनके साथ मेरे साथ कैसा मामला करते। अरे उमर, मैं नबी की ताज़ीम जानता था, मैंने नबी को आजमाने के लिए, निशानियों को जानने के लिए उनके साथ इस तरह के मामला किए। ए उमर, अब नबी की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद अरबी नबी के, अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारा दौर है कि हम लोगों साथ किस तरह पेश आते हैं। अरे हम तो अपनी जबान से ये भी कहते हैं, अरे उसने मुझे 10 गालियां दी हैं, मैं तो 20 गाली देकर बताऊंगा। अरे याद रखना वो कमीना है तो मैं उससे बड़ा कमीना हूँ। इस तरह अपनी जबान से अपने आप को कमीना कहते हुए नजर आते हैं लोग। इसी तरह ये भी कहते हैं, अरे वो शेर है तो हम सवा शेर है, लिहाजा हम कहीं उसी से किसी से पीछे नहीं है। अरे उसने मेरे साथ ये किया तो मैं उसके साथ ये करके दिखाऊंगा। क्या यही मुकाबला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है? अरे जब तक आप अपने अंदर माफी का करीना पैदा नहीं करोगे, माफी की आदत पैदा नहीं करोगे, उस वक्त तक तुमको सच्ची नबी की गुलामी नसीब नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद करो, मक्के वालों ने तो आपके रास्ते पर कांटे भी बिछाए थे, मक्के वालों ने तो आप पर पत्थर भी बरसाए थे, मक्के वालों ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर गंदगियां भी डाली थी। अगर नबी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। जिस वक्त सहाबा इकराम ये देखा करते थे कि आज कुफारे कुरैश जो है, कुफाराने कुरैश नबी के साथ ये मामला कर रहे हैं, तो वही सहाबा इकराम ये भी अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह हमको आप इजाजत दीजिए, हम अभी इनका सर कलम कर देंगे। तो वहीं पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि ऐ मेरे जानिसार सहाबा, मेरे से ये जो तुम्हारे सामने पहाड़ियां नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ी जो नजर आ रही हैं, रोजाना ये मुझसे इजाजत लिया करते हैं कि ऐ नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दें, हमको आप इजाजत दें तो हम आपके दुश्मनों को ऐसा पीस के रख दें कि सिर्फ अपनी जगह से उठे और आपस में मिल जाएंगे, तो फिर दुश्मनाने इस्लाम जो अनिस्तो नाबूद हो जाएंगे। नारे तकबीर।
बैठ जाइए अपनी जगह में, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा दौर है कि हम में से कोई भी एक दूसरे से माफी तलब करने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और कोई ये कहता है कि अगर अरे उसने मेरे साथ ये किया तो फिर वो भी अब जान जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल नहीं रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको ये तालीम नहीं दी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन तो बहुत वसी है। ये बताइए हजरात मोहतरम, आज जो जितना बड़ा पावरफुल है उतना ज्यादा छोटों पर वो जुल्म करता हुआ नजर आता है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। और उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि ये जो जनाब चौराहे पर बैठे हुए हैं, होटलों में बैठे हैं, ये कोई आम लोग नहीं बल्कि अमेरिका की हुकूमत तो यही लोग चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके इशारे पर अमेरिका की हुकूमत चल रही है। आज हमारा दर्स अमल ये हो चुका है, लेकिन हाल ये है कि हम अपने अखलाक देखें। हमारी इज्जत हम अपने घरों में नहीं है, हमारी इज्जत हमारे मोहल्लों में नहीं है, हमारी इज्जत हमारे रिश्तेदारों में नहीं है। कोई भी किसी के सामने समझौता करने को तैयार नहीं है, कोई एक लफ्ज माफी का बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सिला ये मिलता है कि हमारे दरमियान की जो दरारें हैं, नफरतें हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के शिकार होते जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे जो रिश्ते तोड़े तुम उसके साथ रिश्ते जोड़ो, और जो तुमको तकलीफ पहुंचाए तुम उसके साथ अच्छे मामलात किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात ऐसे हैं कि इनको सोने के पानी से भी लिखा जाए तो कम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने का कितना अच्छा मेयार अता फरमाया है। आज हमारे घर का हाल ये है कि हम बात बात पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि मारे गुस्से के हम कुछ गलत कदम भी उठा दिया करते हैं। जैसा कि हजरात मोहतरम, हमारे घर में अगर हमारी अहलिया हैं, अगर खाने में थोड़ा सा नमक तेज कर दें तो फिर हाल ये होता है हम गुस्से से उसको देखना तो दूर की बात है, लगता है कि अभी जनाब प्लेट फेंक कर उसके मुंह पर मार देंगे, सिर्फ इस वजह से कि उसने नमक तेज कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उसने खाने में मिर्च तेज कर दी है, सिर्फ इस वजह से कि उसने जो है तबीयत सही ना होने की वजह से खाना अच्छा नहीं बनाया है। इस वजह से हम उस पर इतना, और इसी तरह अगर हमारे कारोबार में नुकसान हो रहा है तो हम सारा का सारा गुस्सा तो अपने घर पर उतारते हैं, कभी बीवी पर तो कभी अपनी बहन पर, कभी अपने बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं। याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्से अमल नहीं रहा है, आपकी नसीहत ये नहीं रही है। आइए सुने कि इसके बारे में हमको जो किताबों में मिलता है। एक साहब थे कि जिन्होंने जो है अब जब खाना खाने के लिए बैठे तो बीवी ने जो है नमक तेज कर दिया। अब जब नमक तेज कर दिया तो बड़ा तेज उनको गुस्सा आया और जलाल के आलम में अपनी बीवी को देखते हैं। साथ ही साथ जब बीवी को देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि मैं मामूली सी बात पर अपनी बीवी पर इतना गुस्सा कर रहा हूँ, जबकि हाल ये है कि मैं सुबह से लेकर रात तक अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां करता हूँ, न जाने कितने झूठ बोल दिया करता हूँ, न जाने नमाजें भी कज़ा कर रहा हूँ तो एहसास भी नहीं हो रहा, न जाने सुबह से शाम तक कितने गुनाह पर गुनाह करता चला आता हूँ, लेकिन मेरा पाक परवरदिगार मुझे माफी पे माफी देता चला आ रहा है, मुझे माफ करता चला आ रहा है। अब हाल ये हुआ कि जब उनका कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ इस वजह से बख्श दिया कि ए मेरे बंदे, तूने छोटी सी गलती पर जब तुझे गुस्सा आया था
तो तूने मेरी बंदी को माफ कर दिया था, उसी माफी के सदके में अल्लाह ताला तुझे माफ कर देता है। अल्लाह ताला ने उस इंसान को माफ कर दिया और इस तरह जो है उसकी बख्शिश का छोटी सी चीज जरिया बन गई। अब बताइए हजरात मोहतरम, कितनी मामूली सी चीज थी जिस पर गुस्सा लोगों को आ जाता है। हकीकत हाल ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो क्या कहते हैं, ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। क्या कहते हैं, मेरे तमाम गुनाहों को। कोई ये तो नहीं कहता कि मेरे तमाम गुनाह नहीं बल्कि सिर्फ एक गुनाह माफ कर दे, बल्कि हम अल्लाह से तो उम्मीद यही रखते हैं कि अल्लाह तू तो मेरे गुनाहों को माफ करने वाला है, तू मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। और हमारा हाल ये है, हम अल्लाह ताला से माफी और तमाम गुनाहों की माफी की उम्मीद रखें, लेकिन जब हमारे मामलात आ जाए, हम पर ताकत और जुल्म जब ज्यादा होने लगे, तो फिर हम सामने वाले को न तो माफ करते हैं, न तो फिर सामने वाले से जो है इत्तेफाक रखते हैं, मसलहत करते हैं, बल्कि उसके बारे में हमारा और चेहरे पे बिगाड़ पैदा हो जाता है। अरे वो अगर शेर है तो हम सवा शेर हैं, बल्कि हमारा ये अमल नहीं होना चाहिए। हमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया है वो दर्स ये है कि देखिए आप हजरात मोहतरम, फतेह मक्का का मामला है, आपको पता है ना नबी पर कितना जुल्म किया गया, लेकिन जब 8 हिजरी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का के वक्त जो है मक्के में सहाबा इकराम का 10,000 का मजमा है, आप तशरीफ ला रहे हैं, मक्का में दाखिल हो रहे हैं, आपके साथ सहाबा इकराम का 10,000 का मजमा है, और वही मक्का में बड़े बड़े सरदाराने कुरैश वो हैं जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी, आप पर जुल्म किया था। आका अलैहिस्सलाम जब शान शौकत के साथ फतेह की नियत से जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं, बड़े बड़े रऊसाने कुरैश के सर शर्म से नीचे झुके हुए नजर आ रहे हैं, और जब सर नीचे है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा। सबने कहा, सबका गुमान तो यही था कि जब हमने नबी के साथ इतना जुल्म किया है तो फिर इसका मतलब आज जब नबी फतो कामरानी के साथ शान शौकत के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमसे जो है हमारा इंतकाम लिया जाएगा, हमसे बदला लिया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि ए नबी आप तो करम वाले नबी हैं, आप तो अबुल करीम हैं, लिहाजा हम जो है आपसे करम की उम्मीद करते हैं। नबी ने बदला नहीं लिया, बल्कि उसके बाद हुजूर ने ये फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, तुमसे कोई भी बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ अल्लाह ताला तुम सबको माफ फरमा दे। अब जब हुजूर ने ये फरमाया तो आपको पता है इसका सिला क्या मिला, इसका रिजल्ट क्या मिला। जब नबी ने उन जालिमों को माफ कर दिया, जुल्म करने वालों को माफ कर दिया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अनकरीब इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ए नबी अनकरीब इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी, फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो आप देखेंगे आप देखेंगे कि अल्लाह के दीन में लोग जोक दर जोक, जम्मे गफीर, हुजूम दर हुजूम दीन में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। इसका सिला ये मिला कि जब फतेह मक्का का आलम था, 10,000 सहाबा इकराम थे, हज्जतुल विदा का जब मौका आया तो अल्लाह के रसूल के साथ 1.25 लाख का सहाबा इकराम का मजमा नजर आ गया था, 1.25 लाख का मजमा था। ये कैसे हुआ? नबी की जो माफ करने वाली आदत है लोगों ने देखी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक आदत पर खींचे चले आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में दाखिल होते चले आए। फिर आज हम और आप ये कहें कि अरे उसने हमारे साथ इतना जुल्म किया है तो फिर हम भी किसी से कम नहीं है। लोग रिश्ते तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जब
जबकि अल्लाह पाक फरमाता है नबी की सीरत के बारे में, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप तो आला अखलाक पर हामिल है, आला अखलाक पर आप फाइज हैं, आपके तो उम्दा अखलाक है। लिहाजा उसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आप मिलाद भी मनाएं और मकसद मिलाद पर अमल भी करते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी ने हमको जो दर्स दिया है उस दर्स पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस माह मिलाद की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हजरत मोहतरम, अब वो शख्सियत भी हमारे आपकी नजरों के सामने जलवा फरमा हो चुकी है, जिनको माहिर दरसियात खलीफाए हुजूर महमूद मिल्लत हजरत अल्लामा अबू तूबा मुफ्ती नईम अख्तर कादरी हनफी मिसबाही साहब क़िबला के नाम से हम और आप जानते पहचानते हैं। आपको अभी उम्दा खिताब समाअत करना है। अल्लाह पाक आपकी हमारी हाजिरी को सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।